हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और आसान सी रेसिपी। वो है मटर पनीर। मटर पनीर बनाने के लिए मैं 2 टमाटर ली हूँ, धो ली हूँ। 2 हरी मिर्ची ली हूँ। अदरक का 2 टुकड़ा ली हूँ। लहसुन की कुछ कलियाँ ली हूँ। और मैं 3 प्याज ली हूँ, जिसे मैं छील कर धो ली हूँ। इन सारी चीज़ों को मैं रफली कट करूँगी। ये रहा पनीर। ये 300 ग्राम पनीर है। इसे मैं क्यूब के साइज में कट की हूँ। इस तरह से पीस बनाई हूँ। ये रहा मटर। ये फ्यूजन मटर है। इन सारी चीज़ों को मैं रफली कट कर ली हूँ। अब इसे मैं थोड़ी सी तेल देके फ्राई करूँगी। इसका मैं एक प्यूरी तैयार करूँगी ग्रेवी के लिए। मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, गरम हो गया है। इसमें मैं थोड़ा तेल डाल दूँगी। तेल गरम हो गया है। यहीं मैं प्याज डाल दूँगी जो रफली कट की हूँ। ये सारी इसी में प्याज डालूँगी। और ये लहसुन, इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये रहा अदरक का टुकड़ा, इसमें डाल देती हूँ। और ग्रीन चिली भी डाल देती हूँ। और ये सब डाल के मैं थोड़ा इसे इस तरह से चला के मैं प्याज को पका लूँगी। थोड़ा प्याज नरम भी हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और ये सारी चीज़ मैं ग्रेवी के लिए तैयार कर रही हूँ। अब प्याज थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो गया है प्याज का। इस तरह से अब यहीं पर मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर को भी पकाना है, मतलब इसे सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट हो जाएगा। मैं अब इसमें नमक डाल देती हूँ। नमक डालने से क्या होगा, प्याज और टमाटर दोनों जल्द ही सॉफ्ट हो जाएगा। और थोड़ा इसे चला देती हूँ इस तरह से। अब इसे मैं ढक देती हूँ 1 मिनट के लिए। मैं चेक करती हूँ टमाटर और प्याज को। अभी टमाटर और प्याज सॉफ्ट नहीं हुआ है। इस तरह से इसे मैं फिर से ढक देती हूँ। फिर से इसे चेक करती हूँ। ये प्याज और टमाटर अब सॉफ्ट हो गया है। अब इसे मैं उतार लेती हूँ। इसे अब मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसे ठंडा होने दूँगी। इसे इस तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे मैं ठंडा हो गया है। अब इसे मैं मिक्सर जार में देकर पीस लूँगी। ग्रेवी का एक प्यूरी तैयार कर लूँगी। इस तरह से मेरा प्यूरी बनके रेडी हो गया है। कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, गरम हो गया है। अब इसमें मैं तेल डाल देती हूँ। तेल गरम हो गया है। अब इसमें मैं पनीर डाल दूँगी। इस तरह से पनीर डाल देती हूँ। इसे चलाते रहूँगी। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इस तरह से उलट पुलट कर इसे चलाते रहना है।
इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे तली में सट जाएगा। इस तरह से ऐसे ही इसको चलाते रहना है, इस तरह से। इसे ज़्यादा तलना नहीं था, अब इस तरह से हो गया है। इसी तरह का हमें बनाना था और अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। सारे पनीर निकाल ली हूँ इस तरह से। इसी कढ़ाई में मैं फिर से तेल डाल दूँगी। अब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें मैं जीरा और लाल मिर्ची की तड़का दूँगी। तेल गरम हो गया है, अब ये रहा जीरा 1 चम्मच इसमें डाल देती हूँ और ये रहा मिर्ची लाल 2 तोड़ के इसमें डाल दी हूँ। अब इसमें मैं पिसा हुआ ये रहा प्यूरी इसमें डाल देती हूँ। सारे प्यूरी डाल दी हूँ। अब इसे मैं चलाती हूँ। इसे धीमी धीमी आंच पर इसे पकाना है, इस तरह से चलाते हुए इसे खूब पकाना है। इस तरह से चलाते हुए इसे पकाना है। यहीं पर मैं कुछ मसाला डालूँगी। ये रहा हल्दी पाउडर आधा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली आधा चम्मच और ये जीरा पाउडर 1 चम्मच और धनिया पाउडर 1 चम्मच, एक चम्मच और धनिया पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सारे मसालों को देकर मैं मिला लेती हूँ। इसे अभी पकाना है 5 मिनट तक। ये रहा काली मिर्च का पाउडर, इसमें डाल देती हूँ। डालकर मिला लेती हूँ और इसे इसी तरह चलाते हुए पकाना है ग्रेवी को। ग्रेवी को स्लो फ्लेम पर ही पकाते रहना है। ये रहा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे भी इसमें मैं डाल देती हूँ और इसे मिला के चला देती हूँ। इसी तरह चलाते हुए हमें स्लो फ्लेम पर पकाना है और चलाते ही रहना है। अब उठा के मैं चेक करती हूँ, ऐसा हुआ है प्यूरिक। अब इसे मैं चलाते हुए स्लो फ्लेम पर इसे पकाऊंगी जब तक कि ना ये तेल छोड़ दे मसालों से। मैं उठा के चेक करती हूँ, इस तरह से मेरा प्यूरिक बना है, तेल छोड़ दिया है। इस तरह से यहीं पर मैं ये गरम मसाला है 1 चम्मच इसमें डाल देती हूँ। डालकर इसे मिला लेती हूँ इस तरह से। अब यहीं पर मैं मटर डाल देती हूँ। इसे अच्छे से प्यूरिक में इसे मिला देती हूँ इस तरह से। ये फ्रोजन मटर है, जल्दी ही पक जाएगा और ये इस तरह से हो गया है। अब इसको थोड़ा देर और चलाऊंगी। इसे अब मैं ढक देती हूँ। फिर से चेक करती हूँ, इस तरह से हो गया है ये मटर और प्यूरिक। मसाला ने तेल छोड़ दिया है। अब यहीं पर मैं
पानी डालूँगी ग्रेवी के लिए और इसे चला लेती हूँ इस तरह से। आप अपने अनुसार ग्रेवी डाल सकते हैं। थोड़ा और पानी डालूँगी और फिर इसे चला लेती हूँ। आप अपने अनुसार ग्रेवी घटा बढ़ा सकते हैं। ये रहा पनीर। अब इसे मैं ग्रेवी में डाल दूँगी और इसे मिला देती हूँ इस तरह से। और थोड़ा ग्रेवी इसमें डालूँगी क्योंकि मटर को पकाना है। और इसे मिला देती हूँ इस तरह से। अब इसे मैं ढक देती हूँ। 1-2 मिनट और पकाऊंगी, इसे ढक देती हूँ। अब मैं चेक करती हूँ मटर पनीर कुछ इस तरह से बना है मेरा मटर पनीर। ये रहा। अब ये हो गया है मेरा मटर पनीर। अब मैं इसे उतार लेती हूँ। मैं उतार ली हूँ मटर पनीर। कुछ इस ढंग से बना है। ये एकदम रेडी हो गया है मेरा मटर पनीर। अब इसे मैं बाउल या प्लेट में सर्व करूँगी। मैं अब एक प्लेट में सर्व करती हूँ। मटर पनीर की सब्ज़ी कुछ इस तरह से बना है। मटर पनीर की सब्ज़ी आप भी बनाइए इस तरह से। एकदम लजीज टेस्टी मटर पनीर की सब्ज़ी। मैं प्लेट में भी सर्व कर ली हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। आप भी बनाइए। बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाई हूँ। एकदम लजीज और स्वादिष्ट मटर पनीर की सब्ज़ी आप भी इस तरह से बनाइए। आप इसे रोटी, चपाती, पराठा, पूड़ी के साथ खा सकते हैं और बहुत इजी सिंपल तरीके से मैं बनाई हूँ ये मटर पनीर की रेसिपी आपको पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये मटर पनीर की रेसिपी।